खास खबरों की सुर्खियां। पार्लिमानी चुनाव के छठे और सातवें मरहले की मुहिम जोरों पर। मुतल्लिका चुनाव हलकों में इंतखाबी जलसों और रैलियों का सिलसिला जारी। बारामुल्ला पार्लिमानी हलके में पोलिंग की भारी शरह। जम्मू कश्मीर में सूरत हाल की बेहतरी का कास। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का इजहार इत्मीनान। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने महकमे हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल की कारगुजारी का लिया जायजा। डिपार्टमेंट के असासों को आमदन बख्श बनाने के इम्कानात तलाश करने पर दिया जोर। और ईरान में नए सदर के इंतखाब के लिए 28 जून को होगी वोटिंग। आला सतह की मीटिंग में शेड्यूल मुरतब। अब खबरों की तफसील। पार्लिमानी इंतखाबात के 5 मराहिल के आसान तरीके से इख्तिताम के बाद अब सभी मुतल्लिकीन की तमाम तर तवज्जो लोकसभा इंतखाबात के बाकी मांदा 2 मराहिल यानी छठे और सातवें मरहले पर मरकूज हो गई है, जिनके लिए इंतखाबी मुहिम रोज अफजू जोर पकड़ती जा रही है। सियासी जमातों के स्टार मुहिमसाज और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार घर घर और गली गली जाकर राय दहंदगान को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की अनथक कोशिशें कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुसलसल चुनावी जलसों, इंतखाबी रैलियों और रोड शोज का इनेकाद जारी है। सभी मुतल्लिकीन अपना अपना चुनाव मंशूर लोगों के सामने रखकर अपने उम्मीदवारों के हक में अवाम से वोट तलब कर रहे हैं। लोग भी बड़ी तादाद में सियासी प्रोग्रामों में शिरकत करके चुनावी माहौल को और दिलचस्प बना रहे हैं। बारामुल्ला कुफवारा हल्के में पोलिंग की मजमूई शरह 59% के आसपास रही है, जहां कल 5वें मरहले के तहत इंतखाबात अमल में लाए गए। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने इस पार्लिमानी हल्के में कल मुनक्किद किए गए चुनाव के हवाले से तफसीलात देते हुए बताया कि वोटिंग के अमल में लोगों की भारी शमूलियत जम्मू कश्मीर में अमन और सलामती के क़याम का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनाव में न ही कोई बाइकआउट किया गया और न कहीं पर कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश आया, जिससे जमहूरी अमल में लोगों के पुख्ता एतमाद का इजहार होता है। उन्होंने बेहतर वोटर टर्न आउट पर इत्मीनान का इजहार किया। बारामुल्ला हल्का इंतखाब दरअसल जिला बारामुल्ला के 7, जिला कुपवारा के 6, जिला बांडीपोरा के 3 और जिला बड़गाम के 2 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल है, जहां कल लोगों ने भारी तादाद में अपने घरों से बाहर आकर अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करके जमहूरी अमल में भरपूर शिरकत की। इस हल्के में 22 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला वोटिंग मशीनों में बंद हो गया है। कुलगाम जिले में पोस्टल बेल्ट पहल के तहत लाजमी खदमात से जुड़े 70% मुलाजमीन ने अपने हक की रायदही का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से घर से वोट पहल के तहत उम्र रसीदा और जिस्मानी तौर खास अफराद के जुमरे में भी 98% राय दहंदगान ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। जिले में यह 3 रोजा पहल 19 मई को शुरू होकर आज 21 मई को इख्तिताम पजीर हो गई। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने खबर दी है कि इस सिलसिले में वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में अहल मुलाजिम वोटरों ने वोट कास्ट करने के लिए जबरदस्त जोश जज्बे का इजहार किया, जबकि 85 बरस से जायद की उम्र के बुजुर्गों और जिस्मानी तौर खास अफराद ने इस तरह की सहूलत मुहैया होने पर चुनाव कमीशन का शुक्रिया अदा किया। गौरतलब है कि 3 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल जिला कुलगाम में 25 मई को छठे मरहले के तहत अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके के तहत पोलिंग होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में आला तालीमी कौंसिल की मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान जम्मू कश्मीर में तालीमी सेक्टर के जामे और मरबूत इस्लाहत के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सभी मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि इंसानी सलाहियत को समाज की खिदमत में बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। उन्होंने आला तालीम के हर एक कोर्स की कद्र कीमत का जायजा लेने की ताकीद की, ताकि वो तालिब इल्मों और मुलाजमतें देने वालों के तकाजों के मुताबिक हों। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आला तालीम के शोबे के मकासद में से एक मुस्तकबिल के लीडर पैदा करना भी है। उन्होंने कहा कि आला तालीमी कौंसिल की हमें मज़ामीन की असर पजीरी का ईमानदाराना जायजा लेना चाहिए और साथ ही इस चीज का भी कि आया यूनिवर्सिटियां उन पर की जाने वाली सरमायाकारी का बेहतर प्रोडक्ट वापस दे पा रही हैं कि नहीं। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने महकमे हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल को मजीद आमदन बख्श बनाने के लिए इसकी सरगर्मियों में सुधार लाने के साथ साथ नए अहदाफ का तयन करने पर भी जोर दिया है।
उन्होंने आज श्रीनगर में महकमे की कारगुजारी का एक अलाहिदा मीटिंग में जायजा लिया, जिस दौरान उन्होंने महकमे के असासों के अलावा जेर अमल सयाहती और गेस्ट हाउसों की तामीर वाले प्रोजेक्टों के बारे में जानकारी तलब की। उन्होंने सयाहों के लिए गेस्ट हाउसेज के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर देते हुए पब्लिक प्राइवेट शराकत दारी के इकदामात के फरोग की भी ताकीद की, जिसकी बदौलत महकमे की आमदन में इजाफा होगा। मीटिंग में महकमे के असासों की तजदीद मरम्मत और गेस्ट हाउसेज के किराए के मामलात पर भी तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन सतीश चंद्रा, महकमे खजाना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष डी वैद्या, महकमे खातिर तवाज़े की कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर रिश्मी सिंह और दीगर सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। ईरान में नए सदर के चुनाव के लिए 28 जून को इंतखाबात होंगे। इरना ने खबर दी है कि इलेक्शन की तारीख का फैसला आला सतह की एक मीटिंग में लिया गया, जिसमें ईरान के अबूरी सदर मोहम्मद मुखबिर, अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर, कानूनी उमूर के नायब सदर मोहम्मद दहकान और ईरान के आईनी कौंसल नीस ईरान की वजारत दाखिला के नुमाइंदों ने शिरकत की। इससे कबल मुल्क के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने मुल्क के नायब सदर मोहम्मद मुखबिर को अबूरी सदर की हैसियत से मुकर्रर किया, क्योंकि सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर के एक हादसे में फौत हो गए हैं। मीटिंग के दौरान शुरका ने 14वें सदारती इंतखाबी अमल के लिए प्रोग्राम तरतीब देने के साथ साथ एग्जेक्टिव वफूद की तश्कील, नीज उम्मीदवारों के इंदराज और इंतखाबी मुहिम शुरू करने से मुतल्लिक प्रोग्राम भी तय किया। शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन 30 मई से 3 जून के दरमियान होगी, जबकि इंतखाबी मुहिम की मुद्दत 12 से 17 जून के दरमियान होगी। दरियासना भारत में आज ईरान के सदर सईद इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान नीज कुछ दीगर ओहदेदारों की हादसाती मौत के पेश नजर एक दिन का सरकारी सोग है। मुल्क भर में उन तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू है जहां कौमी परचम मुस्तकिल तौर पर लहराता है। आज सरकारी तौर पर कोई तकरीब भी नहीं हुई। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सदर ईरान और मुल्क के वजीर खारजा की हादसाती मौत पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। अपने अलग अलग ताज़ियती पैगामों में उन्होंने दोनों रहनुमाओं के उस अहम किरदार का जिक्र किया जो उन्होंने भारत और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में अदा किया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वजीर आज़म राजीव गांधी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी नई दिल्ली में वाक़ा वीर भूमि पर साबिक वजीर आज़म राजीव गांधी को गुलहाए अकीदत नजर किए। आज का दिन मुल्क भर में दहशतगर्दी मुखालिफ दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। 1991 में आज ही के दिन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम यानी LTTE के खुदकुश बमबार ने चिन्ने के नजदीक सिरी पेरुम्बुदूर नामी गांव में साबिक वजीर आज़म राजीव गांधी को कत्ल कर दिया था। दहशतगर्दी मुखालिफ दिन मनाने का मकसद लोगों को समाज और मुल्क भर में दहशतगर्दी और तशद्दुद के मनफी असरात के बारे में वाकफियत पैदा करना है। कुलगाम जिले के बनगाम काजीगुल इलाके में एक कसीर मंजिला शॉपिंग कम्प्लेक्स में भयानक आग लगने के नतीजे में 15 छोटी बड़ी दुकानें मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई हैं, जिनमें मौजूद लाखों रुपए मालियत की मसनूआत भी राख के ढेर में तब्दील हो गई हैं। कुलगाम के हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि शॉपिंग कम्प्लेक्स में आग लगने का यह वाकया दिन में 11 बजे के करीब पेश आया और जैसे ही आग के शोले लोगों की नजर में आए तो उन्होंने फौरी तौर पर फायर सर्विसेज को मुतल्ला किया। फायर ब्रिगेड के अमले को आग बुझाने में कम से कम 5 घंटों की मशक्कत लगी। हालांकि इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। अगरचे आग की वजूहात का पता लगाने के लिए छानबीन जारी है, ताहम कयास किया जा रहा है कि यह वारदात बिजली में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पेश आया।
वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने आज राजौरी जिले में वक्फ की शादरा शरीफ इकाई में उलमा कॉन्फ्रेंस की सदारत की, जिसका एहतमाम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने किया था। कॉन्फ्रेंस में खित्ते पीर पंचाल के सरकर्दा मजहबी स्कॉलरों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुकर्रिरीन ने इस्लाम के पयाम अमन को आम करने पर जोर देते हुए मजहब की सूफी रिवायत को भी नौजवान पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत उजागर की। वादी में आज बुलंदपाया वली कामिल हजरत शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाहि अलैह के 442वें उर्स की तकरीब अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाक़ा ईशान मोहल्ला ज़ैनक़दल श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जहां अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने हाजिरी दी और दरूद अज़कार और औराद खानी की रूह परवर मजालिस में शिरकत की। इस मौके पर उलमाए किराम ने हजरत शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाहि अलैह के इल्मी और रूहानी कमालात नीज तारीख साज इस्लामी खिदमत पर रोशनी डाली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के नामवर आलिम दीन मौलाना मोहम्मद फारूक के यौम विसाल पर मरहूम को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मरहूम की मिली खिदमत और इस्लाम की तबलीग व अशात में उनकी खिदमत को नाकाबिल फरामोश करार दिया। जमीयती हमदानिया के सरबराह मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी मौलाना मोहम्मद फारूक के 34वें यौम विसाल पर मरहूम को खराज तहसीन पेश किया है। अंबाला में कायम एरोनॉटिकल सिस्टम सेंटर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले अहल नौजवानों के लिए एयरमैन और अग्निवीर वायु की असामियों की भर्ती के लिए इंदराज का अमल शुरू कर रहा है। इस सिलसिले में इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट और ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए बतौर एयरमैन की भर्ती के लिए एक रैली का इनेकाद किया जा रहा है। इसके लिए इंदराज का अमल 22 मई दिन में 11 बजे से 5 जून रात 11 बजे तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात वेबसाइट www.airmanselection.cdac.in से हासिल की जा सकती हैं। ये रैली चंडीगढ़ में वाक़ा एयरफोर्स स्टेशन के बेस रिपेयर डिपोट पर मुनक्किद की जाएगी। आज मुज़ाकरात और तरक्की के लिए सकाफती गूनागूनियत का आलमी दिन है। यह दिन न सिर्फ दुनिया की सकाफतों की खुशहाली बल्कि अमन और पायदार तरक्की के हुसूल के लिए बाइन सकाफती मुज़ाकरात के लाजमी रोल को उजागर करने के लिए हर साल 21 मई को मनाया जाता है। यूनेस्को के मुताबिक सकाफत और इख्तराई शोबा पूरी दुनिया में तरक्की का एक सबसे ताकतवर वसीला है। यूनेस्को ने 2001 में सकाफती गूनागूनियत से मुतल्लिक एक आलामिया मंजूर किया था, जिसके बाद दिसंबर 2002 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 21 मई को यह दिन मनाए जाने का ऐलान किया था। भारत के G20 के शेरपा और नीति आयोग के साबिक CEO अमिताभ कंठ ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मौसूफ जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जिस दौरान वो जम्मू कश्मीर की दस्तकारियों को रिब्रांड करने से मुतल्लिक एक इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इसी दौरान गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बरजीस गोदरेज की क़यादत में एक वफद ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से अलहदा मुलाकात की। वफद ने जम्मू कश्मीर में अपनी मौजूदा सरमायाकारी और तिजारती सरगर्मियों को मजीद वसी करने के मामले पर LG से बातचीत की। भारत के शुमाल मगरबी इलाकों, शुमाली मध्य प्रदेश और गुजरात के मैदानी इलाकों में अगले 3 रोज के दौरान शदीद गर्मी की सूरत हाल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मगरबी राजस्थान, मगरबी उत्तर प्रदेश, मगरबी राजस्थान और शुमाल मगरबी मध्य प्रदेश में इस महीने की 24 तारीख तक शदीद गर्मी की सूरत हाल जारी रहने का इम्कान है। दरियासना महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।